हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे मेरे भाई आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आर के स्टडी को सपोर्ट करें। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का बात करते हैं। बाबू संस्कृत को बहुत सबसे डर लगता है यार। आओ आज हम संस्कृत से क्लोजली कर देते हैं, लगाव लगा देते हैं। चलिए आज हम लोग संस्कृत का प्यूषम भाग 2 का पहला चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या होगा बाबू? कल्याणकारी होता है या शुभ होता है। तो चलिए हम लोग मंगलम की बात करते हैं, शुभ कर देते हैं मंगलम को। तो चलिए मेरा बाबू, मंगलम के जो राइटर होगा, जो मंगलम का रचयिता होगा, वो कौन है बाबू? महर्षि वेद व्यास जी है। ठीक है, कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। अब पूछेगा मंगलम को कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम को उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। पूछेगा मंगलम में कुल मंत्रों की संख्या 5 होता है, श्लोकों की संख्या 5 होता है, जिसमें 4 उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। पूछेगा कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। फिर कहता उपनिषद का अंतिम भाग वैदिक साहित्य है। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? वैदिक साहित्य। ठीक है, इसके बाद पूछेगा मंगलम पाठ किस प्रकार का मंत्र है? तो क्या बोलिएगा मेरे लाल बाल गोपाल? क्या बोलिएगा आप लोग? पदात्मक है। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि मंगलम की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो मंगलम की महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र। संस्कृत में सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। भगवान की गुणगान कहाँ कहाँ गाई जाएगी? सभी जगह गाई जाती है। तो चलिए आज हम लोग अब श्लोकों की बात करते हैं। तो पहला श्लोक हमारा इस प्रकार है। हिरण्मयन पात्रं सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है हे सूर्य, जो सत्य का मार्ग है, जो सत्य का रास्ता है, उस सोने के पात्र से ढका होगा। अगर आप सत्य धर्म की प्राप्ति चाहते हैं, सत्य धर्म की प्राप्ति चाहते हैं, तो स्वर्णमयी पात्र को हटा दें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत में यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। हिरण्मयन पात्रं सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषन् पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। कहता है जी कि हे सूर्य, सत्य का जो मार्ग है, सत्य का जो रास्ता है, वो सोने के पात्र से ढका है। अगर आप सत्य धर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो स्वर्णमयी पात्र को हटा दें। चलिए अब हम लोग दूसरा श्लोक की बात करते हैं। दूसरा श्लोक हमारा इस प्रकार है। अनोर्नियात्मतो मह्यानत्मस्य जंतो नितो गुहायाम तम कति पश्यति विदशोको धातु प्रसादनम महिमानात्मन। कहता है जी सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल हर एक मानव प्राणी के हृदय रूपी गुफा में एक आत्मा वास करती है। अगर आप सुनिए ना, अगर आप उस आत्मा के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सुखरहित होकर जीवन यापन करें। ठीक है, चलिए श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 कहता है सत्यमे जयते नानिहितं सतेन पंथा विदितो दिव्याना एना कर्मतस्यो हाप्ते कामाय तत्र सतस परम निधानम्। कहता है जी सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग किसकी प्राप्ति करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी हालात में हमेशा सत्य का ही जीत होता है। समझ में आया क्या? सत्य में जैसे नानिहितं सतेन पंथा विदितो दिव्याना एना कर्मतस्यो हाप्ते कामाय तत्र सतस परम निधानम्। कहता है मेरा भाई कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। आपसे पूछेगा अब किसकी जीत होता है? तो सत्य की। कौन नहीं जीतता है? असत्य। कौन जीतता है? सत्य। असत्य के जो मार्ग पे चलेगा वो किसकी प्राप्ति करती है? ईश्वर की, भगवान की, रब की, अल्लाह की, खुदा की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं श्लोक नंबर 4 की। श्लोक नंबर 4 कहता है यथा नद सिद्धमानस्य अस्ति समुद्र यथा नद सिद्धमान समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां नाम रूपति
परम पुरुष पुण्यक्ति दिव्यम कहता है जी कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को परित्याग कर, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को परित्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग खुद अंधकार में रहकर दूसरे को सर्वोच्च स्थान पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरे को क्या करेंगे? सर्वोच्च स्थान पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसका श्लोक का भावार्थ हुआ कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को परित्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग खुद को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का कार्य करता है। ठीक है, श्लोक नंबर 5 में आ जाइए। श्लोक नंबर 5 को एकदम इस लाइन में पढ़ा जाए कि लगे नहीं कि हम लोग गाना गा रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो आइए श्लोक नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 5 इस प्रकार है। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्य वर्णं तं सप्रस्तात् तमेव विदित्ववाति मृत्यमेति नान्यपन्था विदितेन। कहता है जी वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, क्योंकि उन्हें ज्ञात होता है कि मृत्यु सत्य होती है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए, आशा करते होंगे मेरे भाई कि आप लोगों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये बोर्ड पे नहीं डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को हमें चलिए सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।